स्पीकिंग नेचर सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग में आज हम आप लोग के साथ योगा प्राणायाम, योगाभ्यास क्या है और प्राणायाम से किस तरह से लाभ उठाया जाए और ये सबके लिए करना ज़रूरी है या कुछ के लिए, इस बारे में कुछ हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे कि कौन कौन से प्राणायाम और योगा इन जनरल मैंने आइडियली जो बहुत सही हैं और बेनिफिशियल हैं। कोई अगर यही सोचे कि योगाभ्यास से ही सारे रोग ठीक हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक पार्ट है। डाइट रिफॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, अपनी मनचर्या को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ सुबह के टाइम में जब आप हाजत वगैरह से क्लीन होकर जाते हैं हवा स्नान करने, उस समय खुले में कुछ अगर योगाभ्यास भी कर लें तो उससे वो बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि उससे कुछ नुकसान होगा, लेकिन एक्यूट डिजीज में इसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल प्राणायाम पूरक रेचक कुंभक से काम चलाना है, और जो मारक रोगों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो क्रोनिक में है मंद रोगी हैं या बिल्कुल ठीक हैं, जो लोग अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है ना। तो इसकी आइए हम आपके साथ इसको शेयर करते हैं, शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से, क्योंकि आजकल इतने सारे योगाभ्यास हैं लेकर लोग आए हुए हैं, तो वो हर के लिए इतने ज़रूरी नहीं है। तो फिलहाल हम कुछ मेरे दिल में आया जो स्वामीनाथन जी ने हमें बताया है या उनकी पुस्तकों में भी है, जिन्हें किया जा सकता है, और इसमें दो बातों का ध्यान फिर भी लेकर चलना है। एक तो शक्ति मितव्ययिता और दूसरा अपने अपनी शक्ति के अनुसार अहिंसक ढंग से, कोई हिंसा ना हो, जबरदस्ती नहीं हो। क्योंकि योगाभ्यास और प्राणायाम का मतलब ही होता है कि प्राण को किस तरीके से, प्राण वायु को अंदर लेना और छोड़ना। श्वास की एक प्रक्रिया है जिसको हमें ध्यान में रखते हुए, ये एक्सरसाइज नहीं है ना। अगर हमने डाइट रिफॉर्म किया है तो हमको इतनी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉकिंग इज एनफ। और वाकई प्राणों को तो हवा जो है हमारे अंदर शुद्ध रूप से जानी ही चाहिए, है ना। हवा भोजन की अधिकता के कारण श्वास में वायु ठीक से ले नहीं पाता है, लेकिन अगर हम रोज इसकी अच्छी तरीके से अब थोड़ा अभ्यास करते हैं तो हमारी मसल्स, हमारे नर्व टोन अप रहते हैं, तो बहुत काम बनता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल शांत मुद्रा में पहले बैठ जाएं, धरती पर अच्छा आसन लगाकर, और थोड़ा सा हम झुक कर धरती माता को प्रणाम करेंगे। वो एक प्रणाम की मुद्रा जरूर है, लेकिन उसके द्वारा हमारी स्पाइन सीधी होती है और हम आगे के कार्यक्रम के लिए अपने आप को बिल्कुल प्रसन्नता पूर्वक रेडी करते हैं, है ना। तो बहुत खुशी खुशी इसको करना है ताकि हमारे शरीर के अंदर इसको लाभ इससे मिले। तो सबसे पहले हम धरती माता को प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से प्रणाम करें, हाथों को ऐसे रखकर नीचे की ओर धीरे धीरे जाएं और ऐसे सर को धरती माता से लगाएं। फिर धीरे धीरे ही वापस आ जाएं। 2 मिनट रुकें, श्वासों की प्रक्रिया को देखें और वापस आ जाएं। और चिन्ह मुद्रा लगाकर हम ओम की 3 से 5 बार, 3 बार कम से कम और 5 बार हम ओम पवित्र मंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण में भी केवल शब्दों पर ध्यान नहीं देना कि हम ओम बोल रहे हैं, किस तरीके से वायु को लेना है, एक्सेल और इनहेल। इस पूरी प्रक्रिया में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि श्वास वायु अंदर जा रही है और बाहर की ओर किस तरीके से छोड़ रहे हैं, और बहुत ही आराम से करना है। और जल्दी जल्दी करने से तो नस नाड़ियों के खिंचने की भी संभावना रहती है। बीच बीच में हम काउंटर भी करते जाएंगे। तो अभी हम ओम की 3 बार उच्चारण करेंगे, पवित्र मंत्र ओम का। आप देख लें किस तरीके से हमें करना है। आंखों को बंद भी कर सकते हैं, उससे थोड़ा आराम मिलेगा, है ना। और ऐसे करें
अभी आपने देखा होगा एक ओम बोलने के बाद थोड़ा सा बीच में एक विश्राम देकर फिर दूसरे ओम की तरफ बढ़ना है ना। अब इसके बाद हम करेंगे चाइल्ड पोज। धीरे से हम शिशु मुद्रा ऐसे करके झुकेंगे, अपनी छाती को अपने घुटनों से लगाकर माथे को जमीन पे रखेंगे। थोड़ी देर स्पाइन को बिल्कुल सीधा, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है और बिल्कुल धीरे धीरे ही आना है। और श्वास की प्रक्रिया को रीड करते हुए, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को लेते हुए, इसी को सिर्फ इसमें समझने की बात है। बाकी तो बहुत तरीके से कराया जा रहा है, मुझे कराने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बीच में इससे जिससे कि आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव हो, वो केवल हमें प्राणवायु को कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है। दूसरा योगाभ्यास हम करेंगे। थोड़ा सा पैरों को ऐसे खोलेंगे और उसके बाद श्वास को भरते हुए हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। धीरे 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 नीचे की ओर आएंगे, साष्टांग आसन। छाती को लगाते हुए फिर सर को नीचे लाएंगे, शशांक आसन। आती जाती श्वासों को 2-3 नॉर्मल सांसों को देखेंगे। उसके बाद जैसे गए थे बिल्कुल उसी प्रक्रिया से धीरे धीरे करके ही वापस आना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर जो कुछ भी प्राणायाम या योगा करें, बिल्कुल रिलैक्सेशन के साथ करें। ये हमें एक रिलैक्सेशन दे रहा है ना। हमारे मसल्स में और हमारे नर्वस सिस्टम को आराम भी मिल रहा है, एक्टिवेशन भी मिल रहा है। इस बात का ख्याल रख के करें। अब तीसरा अभ्यास, पर्वता आसन। ऐसे घुटनों को उठाएं, हाथों को अपने कंधों के बराबर रखें, पैरों की पीछे से पैरों को थोड़ा ऐसे एड़ी को ऊपर कर ले और अब उठेंगे हम पर्वता आसन के लिए। पहली बार में थोड़ा घुटने मुड़े भी रहे और सर नीचे रहे, एड़ी उठी रहे, कोई फर्क नहीं। ऐसे आप करने इसको पर्वता आसन कर ले। आती जाती अपनी 5-7 सांसों को देख लें, बिल्कुल नॉर्मली। किसी तरह का खिंचाव भी हुआ होगा तो इस आसन से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे फिर घुटनों को अपने यहाँ पर रखेंगे, वापस आएंगे। वापस आकर 1-2 सेकेंड रुककर श्वास की प्रक्रिया को देखकर आगे के अभ्यास के लिए अभी हम रेडी होंगे। अब सिंपल बिल्कुल एक्सेल और इनहेल करेंगे, उसमें कुछ नहीं है। हाथों को ऐसे ले जाना और ऐसे ले आना, कोई भी कर सकता है। अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक ही करें, प्रसन्न मुद्रा में चित्त होकर करें। अब इसी का दूसरा भाग हम करेंगे। जैसे अभी इतना लेके गए थे, अब हम इसको ऐसे करके ऊपर, पर आती जाती श्वासों को जरूर देखें। अब इसके बाद फिर एक बार हम कर सकते हैं पर्वता आसन। अब की बार पूरा पंजा जमीन पे रख के और सर को नीचे तक ऐसे लाएं अपने, और धीरे 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 करके वापस आ जाएं। इसमें से जिसको जो करना है वो चूज कर सकता है, जरूरी नहीं कि सबके लिए ही है ना। अब हम करेंगे मंडूकासन। ये भी बहुत आसान सरल है, मसल्स को एक्टिवेट करने में इसका बहुत हाथ है, इसको भी करें। इसके लिए अपने हाथों को ऐसे उठाएं और एक हाथ को ऐसे दबाकर यहाँ रख लें अपनी नाभि के पास, और फिर हाथ को ऐसे उठाकर धीरे से ऐसे लाते हुए इसको यहाँ पर रखें। अब हम आगे की ओर जाएंगे, लेकिन अपने छाती को आगे ले जाकर घुटनों से लगाएंगे। पहले सर नहीं झुकाएंगे, छाती को लेकर नीचे जाएंगे। स्पाइन को बिल्कुल सीधा पीछे से रखेंगे। अब नीचे सर को करके श्वास की प्रक्रिया को देखेंगे, 5-7 बार देखेंगे कि हमारे आमाशय में
क्या प्रक्रिया चल रही है श्वास के आने जाने की। कुछ देर ठहरेंगे, फिर जैसे गए थे बिल्कुल वैसे वापस धीरे धीरे आ जाएंगे। सुखद अनुभूति, फिर देखें कितनी सुखद अनुभूति है। आगे के अभ्यास के लिए अभी हम तैयार हो जाएं। मंडूकासन 2-3 बार भी कर सकते हैं। यहाँ तो एक आपको सिर्फ ट्रायल ही दिखा रहे हैं, है ना, कर सकते हैं। अभी अब हम दूसरे आसन के लिए तैयार होते हैं। अपने दाहिने हाथ को कमर पे रखेंगे, बल्कि बाएं को रखेंगे और दाहिने को ऐसे उठाएंगे। पहली बार दाहिने को, देखिए आपका हाथ सीधा जा रहा है कान से ऐसे, बहुतों का हाथ जाता भी नहीं है, तो ऐसे लेकर सीधे जाएंगे। हाथ को सीधा खड़ा करते हुए एक नमस्कार की मुद्रा हमें बनानी है। बहुत सिंपल, बहुत, इसमें कई तरीके की ट्विस्टिंग है और कई तरीके से हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। अभी देखें इसको कैसे हम कर रहे हैं। धीरे धीरे ही बिल्कुल करना, श्वास को छोड़ते हुए। अब हम अपनी कोहनी को ऐसे लाकर जमीन पर रखेंगे और इस हाथ को और इस हाथ से ऐसे जोड़ेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। एकदम स्पाइन को सीधा रखते हुए पीछे से हाथ को ऊपर ऐसे करके ये मुद्रा में हम ऊपर की ओर देखेंगे। पूरे आपके पीठ, कमर, सबका एक तरीके से एक्सरसाइज हो रहा है। फिर वापस धीरे धीरे ऐसे करके वापस आ जाएंगे। ठीक, जैसे अभी इस दाहिने हाथ से किया उसी तरह अब हम बाएं हाथ से इस तरफ भी करेंगे। इसको ऐसे यहाँ कमर पे रख लेंगे, इस हाथ को कान से लगाएंगे, फिर धीरे 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 जैसे अभी गए थे बिल्कुल यही इसमें सीखने की कला है, कितना स्लोली हमको करना है और श्वास को छोड़ते लेने की कला को सीखना। यहाँ आए और धीरे से ऐसे हाथ उठाया और ऊपर की ओर सर को नीचे करके देखा। आंखों खुली रहे। अब वापस धीरे धीरे ऐसे आ जाएंगे। सेकंड रुककर अपनी सांस की प्रक्रिया को देखेंगे। किसी तरीके से खिंचाव कहीं ना हुआ हो, उसके लिए काउंटर पोज, फिर से पर्वतासन हम करें। हाथों को अपने कंधों के बराबर रख के और सर को जितना हो सके उतना नीचे कर लेंगे। यहाँ रुकने के बाद अब हम हाथों के बल चलकर पैरों की तरफ आएंगे। कर सकते हैं, बहुत इजी है। हाथों के बल चलकर हम पैरों की तरफ आएंगे और अपनी छाती को अपने घुटने से लगाकर यहाँ थोड़ा सा नीचे करके 2 सेकंड रुकेंगे। इसमें एक और भी क्रिया कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐसे उठा सकते हैं, जो उठा पाए वो उठाएं, जो नहीं उठा पाए वो गर्दन को ना उठाएं। तो सिर्फ ऐसे करके देखें, 2 सेकंड रुकें और अब हमारी खड़े होकर जो अभ्यास कर रहे हैं उनका सिलसिला शुरू होने वाला। पीछे की ओर जाएंगे, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, फिर ऐसे वापस। इसके बाद अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, जाड़े में सूर्य नमस्कार से बहुत आराम मिलता है। स्वामीनाथन जी ने अपनी बुक्स में, शर्मा जी ने प्रैक्टिकल नेचर की ओर में सूर्य नमस्कार के स्टेप्स भी बताए हैं। इससे हमारी जो अंदर की ऊर्जा है बढ़ती है, सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है और हमें इसके द्वारा पूरे शरीर में एक समान गर्माहट मिलती है। तो सूर्य नमस्कार हमारे इन सभी आसनों का राजा है। अब इसको कैसे करना है, पहले तो प्रणाम मुद्रा बनाएंगे, सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। ओम के उच्चारण से हम 3 बार सूर्य को नमस्कार करेंगे। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः।
श्वासों को देखते हुए, श्वास भरते हुए हाथ को ऐसे पीछे लेकर जाएंगे, पीछे की ओर, जैसे एकदम ऐसे लेके जाएं। फिर दूसरा स्टेप इसमें आएगा, हाथ को नीचे कर, हाथ को कंधों के बराबर रखते हुए कमर को झुकाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, श्वासों को देखेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसे करके झुकेंगे, 2 मिनट यहाँ भी रुकेंगे। रुकने के बाद दाहिने पैर को पीछे लेकर हम जाएंगे अंजनी आसन के लिए। पैरों को पीछे गिरा दें, सामने ऐसे देखें, आंखों को खोलकर। 2 मिनट यहाँ रुकने के बाद फिर हम एक पाद दंड आसन करेंगे। जो पिछला पैर हमारा गया है उसको अभी ऐसे पंजों को करके उसके ऊपर ऐसे स्टैंड करेंगे। दोनों पैर को लेके जाकर दंड आसन की मुद्रा में आएंगे, रुकेंगे, श्वासों को देखेंगे, नीचे की ओर आ जाएंगे, सर्पासन, पर्वतासन, फिर से दाहिने पैर को आगे लाना, पीछे वाले को पीछे ले जाना, ऐसे देखना, रुकना, फिर उसके बाद पीछे से एक पार्ट दंडासन और आगे की ओर आ जाना। अब दूसरा पार्ट, पीछे जाना, आगे की ओर आना, नीचे की ओर जाना। अब हम अपने बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे, पीछे से एक बार दंडासन, दोनों पैरों से दंडासन, घुटनों को नीचे रखकर साष्टांगासन, सर्पासन, पर्वतासन। फिर से बाएं पैर को आगे लाएंगे, एक बार दंडासन और बराबर खींच के यहाँ ला के थोड़ी देर ऐसे के रुकने के बाद फिर कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सूर्य नमस्कार का योगासन। अब इसके बाद कुछ एक आसन खड़े होके और कर लेते हैं तो बहुत, लेकिन हम आपको खड़े होके एक और आसन बताते हैं। दोनों पैर को ऐसे खोल लें, ऐसे रख लें, इसको हाथ को ऐसे करें, उसके बाद इस दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ें, पीछे वाला बिल्कुल सीधा ऐसा रखें, हाथ को ऐसे करें, धीरे धीरे हाथ को ऐसे ऊपर भी ले जा सकते हैं, नहीं तो इसी पोजीशन में भी रहें, ये भी ठीक है, इतने से भी काम बनेगा। स्ट्रेन पड़ रहा है, अब देखें, इस पोर्शन को देख लें। अब ऐसे ही दूसरी तरफ से भी करें, इधर से भी कर लें, है ना, इधर से भी करें। इस पैर को मोड़ें, इसको सीधा रखें, वापस आ जाएं, खड़े होकर अपने आप को देखें, बहुत अच्छा लगेगा। एक और खड़े होकर कर लें, अंजनी आसन भी कर लें। अंजनी आसन का मतलब होता है जैसे हनुमान जी बैठते हैं, अपने इसके ऊपर ऐसे बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं। अब इस हाथ को उठाएं, इस हाथ को यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, और इस हाथ को ऐसे लाकर झुककर जैसे पहले किया था बैठ के, अभी हम अंजनी आसन पे ये करेंगे। थोड़ा रुकने के बाद श्वासों को देखें, वापस आएं, खड़े हो जाएं, देखें आप खड़े हो पाते हैं कि नहीं, या सहारा लेना पड़ता है। अब इसी तरह दूसरे पैर के ऊपर बैठें, जैसे अभी अंजनी आसन, ऐसे करके ऐसे बैठ जाए, अंजनी आसन लगा के बिल्कुल सीधा रख के 90 डिग्री। अब उल्टे हाथ को ये यहाँ
उल्टे हाथ को लाएं, यहाँ पर प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। पैरों को आगे की ओर ज्यादा न झुकाएं, पिछला वाला गिरा के रखें और ऊपर की ओर ऐसे देखें। पूरे शरीर की एक्सरसाइज। वापस। बस अभी बैठ के एक्सरसाइज पूरी हो गई। बैठ के पहले हुई, फिर खड़े होके हुई, फिर घुटने के बल बैठ के हुई। पूरे शरीर की हर तरीके की जो योगाभ्यास है, क्रियाएं पूरी हुई। अब हम शवासन पर लेटेंगे, क्योंकि इस योगाभ्यास के बाद शवासन बहुत जरूरी है। आजकल उसको योग निद्रा भी कहा जाता है। योग निद्रा में जो भी आपने अभी किया है वो पता ही नहीं लगेगा, बिल्कुल रिलैक्सेशन। तो लेट जाएं। लेटने की भी एक कला है। हम अपने दाहिने तरफ से ऐसे करके लेटें। ये केवल योगाभ्यास की कला में नहीं है, यूं भी लेटने के लिए हमेशा इस तरीके की मुद्रा ऐसे करके लेटना है और उठना भी ऐसे ही है। अब सीधे होके बिल्कुल लेट जाना है। लेटने के बाद इस हाथ को आप नीचे की ओर लगा लें, पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें। 2 मिनट अपने को देखें, 2 सेकंड देखें। उसके बाद फिर हाथों को बाहर निकालें। अभी हम शवासन ही करेंगे, लेकिन उसके पहले एक तो क्रिया कर सकते हैं। धीरे से सेतु बंदासन, पैरों को फोल्ड करें और यहां से अपने आप को ऐसे उठाएं। अपने स्टमक को ऊपर जाते नीचे आते देखें। सेतु बंदासन। 2 सेकंड रुकें, बस फिर वापस आ जाएं। बहुत ही आराम, बहुत रिलैक्सेशन। अभी पैरों को मोड़े रहें, मोड़े ही आप अपने हाथों को ऐसे लगा लें। अपान आसन। बस अब सीधा कर दें। अब ज्यादा और नहीं। जो लोग प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते हैं उनके लिए बहुत सारे आसन जरूरी नहीं है, लेकिन आज के समय में ये एक रिवाज बन गया है, इसलिए मुझे ये एक वीडियो बनानी पड़ी, नहीं तो इसकी कोई दरकार नहीं थी। तो ऐसे चुनकर आप भी करें। अभी अपने आप को बिल्कुल देखें रिलैक्सेशन में। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। अपने पड़े हुए शरीर को देखें नीचे से ऊपर तक। रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। बहुत आराम। कुछ समय ऐसे पड़े रहने के बाद, आसन तो बहुत हैं, लेकिन अभी हम इसको समाप्त कर रहे हैं। वापस हमको उठना है। हम चाहे दाएं चाहे बाएं करवट से ऐसे करके ही हमेशा उठना है, कभी सीधे नहीं उठना है। आराम से ऐसे उठेंगे, कोई भी तरीके से नसों में टकराव नहीं होगा, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा और जैसे लगेगा कुछ किया ही नहीं। तो ऐसा हमने आपको अभी ये प्रेजेंटेशन दे दिया है। अब जैसा भी आपको लगा हो इसमें से चुनकर आप कर सकते हैं, कमेंट में हमें लिख सकते हैं और हम कुछ लोगों के आपको नंबर भी देंगे। आप चाहें तो कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। कैसा लगा ये अब आपके ऊपर है। हमको तो जो इस प्राकृतिक जीवन शैली से रिलेटेड समझ में आया हमने आपके सामने शेयर किया। अच्छा, ओम शांति।